क्योंकि गिनती से ब्राह्मणों की पोल खुलेगी देश में 3.5%। ये फिर दूसरी पोल खुलेगी, सबका हिस्सा खाए। अभी क्या कह रहे हैं, ओबीसी SC में लड़ाई, ST में लड़ाई। अगर ये डेटा सामने आ जाए कास्ट सरा तो ये पता चलेगा। अभी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में लगभग 90% संपत्ति जो भारत की है वो अपर कास्ट के पास में है, ये बताया गया। अगर उसका थोड़ा और अध्ययन हो जाता कि अपर कास्ट में किसके पास में है तो ये रिपोर्ट सामने आ जाती कि अपर कास्ट में भी 90% 3.5% के पास में है, ये रिपोर्ट आ जाती। तो 2011 में फिर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर नौटंकी करवाया प्रणब मुखर्जी ने, और उसके डेटा भी पब्लिश नहीं किए, और अन्ना हजारे बाबा रामदेव को मैदान में उतार कर जैसे मंडल का मुद्दा कमंडल ला करके दबा दिया, वैसे जाति जनगणना का मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नाम पर दबा दिया गया, और ओबीसी के मुद्दे को फिर दबा दिया। तो अब सवाल उठता है, कब राहुल जी क्यों बोल रहे? 2019 में राजनाथ सिंह ने बोला, अभी राहुल जी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे? वाम सेव जागृति कर रहा है। क्यों बोल रहे? वाम सेव जागृति कर रहा है। वाम सेव का कोई भी कार्यक्रम जाति आधारित जनगणना के मुद्दे के बगैर नहीं होता है। चेतना पैदा हो गई ओबीसी में कि हमारी गिनती होनी चाहिए, हमारी गिनती होनी चाहिए, हमारी गिनती होनी चाहिए, हमारी गिनती होनी चाहिए। अब ये चेतना पैदा हो गई तो इसको बैलेंस करने के लिए राजनाथ सिंह ने कहा 2019 में, क्योंकि हम लोग हल्ला मचा रहे हैं, अरे सब कुछ मोदी जी की कृपा से हो रहा है। अगर बीजेपी वालों का भाषण सुनो तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं, सब मोदी जी की कृपा से, 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 मोदी जी की कृपा। तो मैंने कहा इतना ताकतवर है, छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं जनगणना करने का, जानवरों की कर रहे हैं, कुत्तों की कर रहे हैं, ओबीसी की नहीं कर पा रहे, और कहते हैं ओबीसी को प्रधानमंत्री बना। तो ये चुनाव में बोलकर जो लोग जागृत हुए हैं वो वामन मेश्राम साहब के साथ ना रहे, वामसेव के साथ ना रहे, बल्कि जागृत लोग कांग्रेस के साथ चले आए, बीजेपी के साथ चले आए। ये इस साजिश का हिस्सा है, ये करने कराने का मामला नहीं है, आपका वोट लूटने का मामला है। अब कांग्रेस बहुत अच्छे से समझ गई कि बीजेपी हिंदू का मुद्दा उठा रही है, तो हिंदू के मुद्दे पर हम बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इसका पेटेंट ही उसके पास है। कांग्रेस को बात समझ में आ गई, तो कांग्रेस के पास बचा क्या? तो संविधान का मुद्दा उठाए, आरक्षण का मुद्दा उठाए, जनगणना का मुद्दा उठाए। तो ये मुद्दा उठाकर आपका वोट लेना चाहती है। करना नहीं करना ये तो सरकार में आने के बाद देखना है। अगर आपने एक बार यकीन कर लिया तो 5 साल के लिए मामला बन गया, तो 5 साल 10 साल में राज करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे? दोनों कांग्रेस बीजेपी, तो कांग्रेस को भगाओगे, बीजेपी को ले आओगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे? तो ये बात वो लोग समझते हैं। बाइपोलर सिस्टम जो बनाया हुआ है, दिखती है कांग्रेस बीजेपी अलग अलग, एक्चुअल में एक ही है। एक को भगाओ दूसरा आता है, दूसरे को भगाओ पहला आता है। जब पहला भागता है तो दूसरे से कान में कहता है तुम आ गए हो। ये मत समझ लेना अपनी योग्यता से आ गए। अगर हम इन लोगों को 10 जूता नहीं लगाते होते तो हमें भगाते। हम 10 जूता लगा रहे थे इसलिए तो भगाया, इसलिए तुम आ गए। तो हमारा योगदान है तुमको लाने में। अब तुम आ गए हो तो ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? 10 का 5 मत कर देना, तो हमारा नंबर कैसे लगेगा? 10 में 5 बढ़ा देना, 15 कर देना, तो फिर हमें ले आएंगे 10 साल बाद। तो ये जो चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। साथियों, लंच का टाइम हो रहा है, तो बाकी जो विषय है वो लंच के बाद अगले सत्र में आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद।